मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा हार्ट के 4 कार्डिनल फीचर। अगर कोई हार्ट पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो इसे कौन से 4 फीचर 4 सिम्टम देख के हम पता कर लेंगे कि पेशेंट को हार्ट के किस साइड की प्रॉब्लम है। दोस्तों, हार्ट की 2 साइड होती है, एक होता है राइट साइड हार्ट का और एक होता है लेफ्ट साइड हार्ट का। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट के एक सिम्टम से कैसे पता कर लेंगे हम कि पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर है या फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर है, किस साइड के हार्ट की काम कम करने की वजह से या हार्ट की डिजीज की वजह से पेशेंट को दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा हार्ट के 4 कार्डिनल फीचर जिससे हम पता करेंगे पेशेंट को किस साइड हार्ट की दिक्कत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कार्डिनल फीचर कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को याद रखने के लिए एक निमोनिक है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, PDFA और S। तो P से हमारा होता है पाल्पिटेशन, D से होता है हमारा डिस्निया, F से होता है फटीग, A से एंजाइना और कभी कभी किसी पेशेंट में सिंकोप भी हो सकता है। तो ये 4 कार्डिनल फीचर है जिससे हम पता करते हैं राइट हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम है। पाल्पिटेशन, डिस्निया, फटीग, एंजाइना और सिंकोप। तो दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पर आता है, ये लेक्चर खासकर क्लिनिक वाले डॉक्टर्स के लिए है जिनके पास पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सांस लेने में दिक्कत हो रही है या थकान हो रही है। तो सांस और थकान इन दोनों से आप कितनी बड़ी बीमारी पकड़ सकते हैं ये आप लोगों को इस लेक्चर के एंड तक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रोनोलॉजी देखना है। क्रोनोलॉजी देखना है मतलब क्या करना है, पहले पेशेंट से पूछना है पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है क्लिनिक में, वो बोलता है सांस भर रही है या फिर थकान है, तो आपको उससे पूछना है पहले क्या हुआ, पहले सांस भरी या थकान हुई, उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको पूछना पेशेंट से डिस्निया आया या फटीग आया या एंजाइना है। तो आप लोगों से कंफर्म हो जाएगा पेशेंट को डिस्निया है, फटीग है या फिर एंजाइना है। तो इतना पूछने से आपको पता चल जाएगा पेशेंट को राइट हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हार्ट की 2 साइड होती है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है किस ऑर्गन के खराब होने से। तो राइट हार्ट जो हमारा होता है उसके अंदर आता है सुपीरियर वीना कावा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। राइट हार्ट में सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, ट्राइकस्पिड वाल्व जिसे हम टीवी भी बोलते हैं। उसके बाद राइट एट्रियम RA होता है राइट हार्ट में, राइट वेंट्रिकल होता है राइट साइड, उसके बाद पल्मोनरी वाल्व होता है राइट साइड और पल्मोनरी आर्टरीज होती है। ये सारे जो होते हैं हमारे राइट साइड होते हैं। सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वॉल्व और पल्मोनरी आर्टरीज, ये सब राइट साइड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या क्या होता है हमारे पल्मोनरी वेन्स होती है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, माइट्रल वॉल्व होता है, एओर्टिक वाल्व होता है और एओर्टा होती है। ये सारी चीजें हमारे लेफ्ट साइड हार्ट में होती हैं। तो अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे पता करेंगे किस साइड की पेशेंट को प्रॉब्लम है। सिर्फ 4 कार्डिनल फीचर से आप पता करेंगे डिस्निया, पाल्पिटेशन, एंजाइना और फटीग से कि पेशेंट को किस साइड की दिक्कत है। तो दोस्तों, इन सब से आप पता कर लेंगे कि पेशेंट को किस साइड की दिक्कत है। तो वो कैसे पता करेंगे, लेफ्ट साइड हार्ट का काम क्या होता है, लेफ्ट साइड हार्ट का काम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को आगे पुश करना। लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे सारी बॉडी है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बाद तो बॉडी है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को डायरेक्ट बॉडी में पुश करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना। और लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे क्या है, लंग्स है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको देखना है। वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल का, मैंने आप लोगों को बता दिया लेफ्ट वेंट्रिकल का आगे पूरी बॉडी है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पुश करता है। वहीं अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, वहीं अगर हम बात करें राइट साइडेड हार्ट की, तो राइट साइडेड हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना। तो लंग्स से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा। तो दोस्तों, ये काम होता है लेफ्ट साइड हार्ट का और राइट साइड हार्ट का। लेफ्ट साइड हार्ट का काम है पूरी बॉडी तक ब्लड को पुश करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और राइट साइडेड हार्ट का काम है डीऑक्सीजनेट ब्लड को हार्ट लंग्स तक लाना और ऑक्सीजनेट करके लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाना और लेफ्ट हार्ट उसे फिर पूरी बॉडी में पुश करे। उसके बाद अभी बात आती है सिम्टम से कैसे पता करेंगे हम कि पेशेंट को राइट हार्ट की प्रॉब्लम है या लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम है। तो अभी आप लोगों को मैं वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम हो, लेफ्ट साइडेड हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो लेफ्ट साइड हार्ट में क्या क्या होता है मैंने आप लोगों को अभी बताया कुछ मिनट पहले। जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल पेशेंट का हो सकता है खराब हो, लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम हो, लेफ्ट एट्रियम हो सकता है पेशेंट का खराब हो, मेट्रल वाल्व हो सकता है पेशेंट का बंद हो, मेट्रल स्टेनोसिस हो पेशेंट को हो सकता है, या फिर पेशेंट का एओर्टिक वाल्व खराब हो, एओर्टिक वाल्व में किसी तरह की कोई खराबी हो। तो इसकी वजह से पेशेंट क्या होता है कि जो ब्लड है आगे पुश होने के ना बजाय वो ब्लड जो है कि पीछे पुश होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पुश करना। जब पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल खराब हो जाएगा तो ब्लड जो है आगे पुश नहीं हो पाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का आगे पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल खराब है तो आगे बॉडी में ब्लड पुश नहीं हो पाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे क्या है, हमारे लंग्स है। तो ब्लड आगे पुश जो नहीं हो रहा है वो लंग्स के अंदर जाएगा। जब वो ब्लड लंग्स के अंदर भरेगा
तो पेशेंट को क्या होगा, एग्जैक्टली डिस्निया होगा, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगी। और ये पेशेंट को सिम्टम कब से रहेंगे, 2 से 3 महीने से। तो अब जब भी आपके पास कोई पेशेंट ओपीडी में आता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब सांस भर रही है, पढ़ा लिखा हो तो हो सकता है बोल सकता है डिस्निया हो रहा है, तो आपको पेशेंट से पूछना है पहले पक्का आपको सांस ही भर रही है, थकान तो नहीं हुई। अगर पेशेंट बोलता है जी हाँ मुझे पिछले 2 से 3 महीने से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, उसके बाद अभी मुझे थकान होने लगी है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि पेशेंट को लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम है। हो सकता है पेशेंट का मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हो, पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर खराब हो, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम हो, एओर्टिक वॉल खराब हो सकते हैं पेशेंट को। तो आपको लेफ्ट साइडेड के जो भी ऑर्गन्स है, वो हार्ट के जो वॉल है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसमें लेफ्ट हार्ट की जो अगर पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, तो पेशेंट को सबसे पहले डिस्निया होगा, ब्रीथलेसनेस होगी, तो आपको पेशेंट बोलेगा पहले ब्रीथलेसनेस हुआ। तो दोस्तों डिस्निया ब्रीथलेसनेस पहले लेफ्ट हार्ट में हमें देखने मिलेगा, उसके बाद फटीग जो है कि राइट हार्ट में देखने मिलेगा। अगर पेशेंट का लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम है तो पहले डिस्निया आएगा, बाद में थकान आएगी। पेशेंट को राइट हार्ट की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को पहले फटीग होगा, बाद में ब्रेथलेसनेस होगी। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद अगर बात करें लेफ्ट साइडेड अगर हार्ट फेलियर है पेशेंट का, तो फर्स्ट क्या होगा, उसमें फर्स्ट जो होता है डिस्निया होता है। तो लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट को सबसे पहले डिस्निया से स्टार्ट होगा, अर्लियर पहले डिस्निया आएगा, उसके बाद फटीग आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर है पेशेंट का, लेफ्ट हार्ट की कोई दिक्कत है, तो पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, एओर्टिक वाल्व डिजीज हो सकती है, और माइट्रल वाल्व डिजीज हो सकती है, और कार्डियोमायोपैथिस हो सकती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथिस होती है। इन सारी बीमारियों में पेशेंट को पहले ब्रीथलेसनेस होगी, उसके बाद फटीग होगा, पहले डिस्निया होगा, उसके बाद फटीग होगा। तो इस तरह से आपको पेशेंट से क्वेश्चन करना है, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। अगर पहले ब्रीथलेसनेस हुई तो समझो लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर पहले पेशेंट को फटीग हुई, पहले थकान हुई, तो पेशेंट को राइट हार्ट की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये तो बताया मैंने आप लोगों को लेफ्ट हार्ट के बारे में। वहीं अगर हम बात करें राइट हार्ट की, अगर कोई पेशेंट आता है वो ब्रीथलेसनेस ना बोल के बोलता है डॉक्टर साहब बहुत थकान थकान लगती है, कुछ भी काम करता हूँ थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, तो आपको थकान अगर पहले बताता है पेशेंट, तो आपको राइट हार्ट की प्रॉब्लम सोचना है। हो सकता है पेशेंट को राइट हार्ट साइड कोई दिक्कत हो। तो राइट हार्ट में मैंने आप लोग को बताया था क्या क्या होता है, ट्राइकास्पिड वॉल की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि ट्राइकास्पिड वॉल राइट साइड होता है। राइट वेंट्रिकल हो सकता है पेशेंट को, राइट वेंट्रिकल की दिक्कत हो सकती है। उसके बाद पल्मोनरी वॉल पेशेंट को हो सकते हैं, पल्मोनरी वॉल में स्टेनोसिस हो या पल्मोनरी नॉर्मल कोई वॉल्स में कोई खराबी हो, उसकी वजह से हो सकता है पेशेंट को थकान। उसके बाद पेशेंट को कोल पल्मोनल हो, बायलेटरल इनलार्जमेंट हो। जैसे कोल पल्मोनल का मतलब होता है क्रोनिक पेशेंट होते हैं सीओपीडी के, जो स्मोकर होते हैं, उसमें उन पेशेंट को सीओपीडी हो जाता है, तो उसकी वजह से उनका राइट एट्रियल इनलार्जमेंट हो जाता है। तो इन सारी बीमारियों, इन सारी कंडीशंस में ट्राइकास्पिड वॉल प्रॉब्लम, पल्मोनरी वॉल प्रॉब्लम, कोर पल्मोनल सीओपीडी, इन सब में क्या होगा, पहले पेशेंट को थकान होगी, फिर ब्रीथलेसनेस होगी। अगर कोई पेशेंट बोलता है पहले मुझे थकान हो रही है 2-3 महीने से, उसके बाद अभी सांस भरने लगी है, तो पहले थकान उसके बाद सांस भरना, तो ये आपकी राइट हार्ट की प्रॉब्लम है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें पहले सांस भरना फिर थकान, तो होती है लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है राइट हार्ट की प्रॉब्लम को और लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम को। इफ यू थिंक लेफ्ट हार्ट, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पेशेंट को लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम है, तो पेशेंट से आपको क्या हिस्ट्री लेना है, क्या पूछना है, तो आस्क फॉर मोर हिस्ट्री। पेशेंट से आपको हिस्ट्री के बारे में पूछना है पेशेंट का, आपको ऑर्थोपनिया तो नहीं है, बैठे बैठे सांस तो नहीं भरती, पेशेंट को पूछना आपको पीएनडी तो नहीं है, और पेशेंट में आपको देखना है जो पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होता है पेशेंट को, वो तो नहीं हो रहा है। पेशेंट को पूछना है पहले फटीग लेटर हिस्ट्री है क्या, फटीग की बहुत लंबी हिस्ट्री है क्या, पेशेंट को थकान की हिस्ट्री है क्या। उसके बाद फर्दर लेटर पाल्पिटेशन, पेशेंट को पाल्पिटेशन होता है क्या, धड़कन महसूस होती है क्या, जो नब्ज है वो फील होती है क्या पेशेंट को, जब काम करता है तो हार्ट धड़कता हुआ मालूम पड़ता है कि आपको ये हिस्ट्री लेना है। उसके बाद साइंस देखना आपको पेशेंट में, क्या साइंस देखेंगे आप, अगर पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो साइन में आपको देखना है, क्योंकि लेफ्ट हार्ट फेलियर जब पेशेंट को होगा तो पहले सांस भरेगी। सांस भर रही है, क्यों भर रही है, क्योंकि जो ब्लड आगे पुश नहीं कर पा रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड जो है कि लंग्स में भर रहा है। जब ब्लड लंग्स में भरेगा तो आप जब ऑस्कल्टेट करेंगे, स्टेथो लगाएंगे पेशेंट को, स्टेथो से जब आप सुनेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, तो आपको पेशेंट को क्रेपिटेशन सुनाई देंगे। अगर आपको ऑस्कल्टेशन में क्रेपिटेशन सुनाई दे रहे हैं, क्रैकल साउंड सुनाई दे रहे हैं, तो आपका कंफर्म हो जाएगा पेशेंट को लेफ्ट हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ पेशेंट को आप में शोक देखने मिल सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पेशेंट को टेकिकार्डिया हो सकता है या फिर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ये सारा साइन हमें देखने मिलेंगे लेफ्ट हार्ट के, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसमें हमें देखने मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें राइट हार्ट की प्रॉब्लम, अगर आप सोच रहे हैं पेशेंट को राइट हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट हार्ट का कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो उसमें आपको क्या हिस्ट्री लेना है, क्या पेशेंट से पूछना है, तो उसमें आपको पेशेंट को पूछना है स्टार्ट फटीग, पहले आपको थकान चालू हुई क्या, तो पेशेंट बोलेगा जी हाँ पहले मुझे थकान चालू हुई, उसके बाद कुछ दिनों कुछ महीनों बाद मुझे सांस भरने लगी, तो आपको राइट हार्ट फेलियर का कार्डिनल फीचर है। उसके बाद पेडल इडीमा एंड फेशियल पफिनेस देखना है।
अगर पेशेंट का राइट हार्ट फेलियर होगा तो पेशेंट को पेडल एडिमा होगी, क्योंकि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल आगे पुश कर ही नहीं पा रहा है, वो ब्लड सारा पीछे जा रहा है, तो पीछे लंग्स में भरेगा, लंग्स में भरने के बाद बॉडी में भरेगा और पेशेंट को पेडल एडिमा डेवलप होगी। तो पेशेंट का पैरों को आपको दबा के देखना है 30 सेकंड तक। अगर वहाँ पे गड्ढा पड़ रहा है तो उसे हम पिट पड़ रहा है तो उसे पिटिंग एडिमा बोलते हैं। अगर पेशेंट को पेडल एडिमा मिलती है और फेशियल पफिनेस, चेहरे पे सूजन मिलती है, तो आपको राइट हार्ट फेलियर सोचना है। साथ में पेशेंट को हिपेटोमेगेली मिल रहा है, लीवर का साइज बड़ा हुआ मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको राइट हार्ट फेलियर सोचना है। पेशेंट को डिस्निया लेटर हिस्ट्री है, पेशेंट को पेशेंट बोल रहा है कि मुझे सांस भरना 3-4 महीने बाद चालू हुई, पहले थकान हुई, तो आपको राइट हार्ट फेलियर सोचना है। और फर्दर लेटर पाल्पिटेशन, उसके बाद मुझे सांस धड़कन महसूस हुई, हार्ट मेरा तेज से धड़कना लगता है, मुझे इस तरह का महसूस होता है काम करते हैं तो थकान के बाद, ब्रीथलेसनेस के बाद, तो आपको राइट हार्ट फेलियर सोचना है। और साइन क्या देखेंगे हम, लुक फॉर साइन फॉर राइट हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट का राइट हार्ट फेलियर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको साइन क्या देखना है, क्या क्या साइन देखेंगे वो भी मैं आप लोग बता देता हूँ। तो उसमें आपको मिलेगा इनलार्ज लीवर। जब आप पेशेंट को टेबल पे अपने लेटा के एग्जामिन करेंगे तो आपको राइट लीवर, जो पेशेंट का जो राइट साइडेड हमारा लीवर होता है, उसमें पेशेंट को आपको इनलार्जमेंट देखना मिल सकता है, जिसे हम हिपेटोमेगली बोलते हैं। साथ में पेशेंट का पेट फुला हुआ मिल सकता है, जिसे हम एसाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर में। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में बताया हार्ट के 4 कार्डिनल फीचर, PDFA, पाल्पिटेशन, डिस्निया, फटीग और एंजाइना, और कभी कभी पेशेंट को सिंकोप भी हो सकता है। तो इन 4 सिम्टम्स को, कार्डिनल फीचर, कार्डिनल सिम्टम को देखकर आप पता कर सकते हैं पेशेंट को किस साइड की दिक्कत है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आप लोगों को एक खास बात बता देता हूँ मैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा एक नाम सेलेक्ट करके डेली एक वीडियो बनाने का। थैंक यू।